वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय राजनीतिक दार्शनिक कौटिल्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ सामान्य तथ्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौटिल्य का परिचय जान लेते हैं। तो कौटिल्य जो है ये इनका पूरा नाम क्या था? तो कौटिल्य का जो पूरा नाम था, इनका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है ना, विष्णुगुप्त कौटिल्य इनका नाम था। और इनको जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपके कौटिल्य है इन्हीं को जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो शिष्य था, यानी कि ये किसके गुरु थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का एक जो है राजा था, जिसने जो है इनके मार्गदर्शन में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है। शुक्र जो है ये भी जो है आपके एक पुराने दार्शनिक हैं। इन्होंने राजनीति विद्या को दंड नीति की संज्ञा दी है। यानी कि राजनीति विद्या को इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने दंड नीति जो है उसको, राजनीति विद्या को दंड नीति कहा करते थे ये शुक्र। ठीक है। अब इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, इसकी कौटिल्य की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये जो है आपका पैसे से संबंधित नहीं है, जबकि ये किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। ठीक है ना, शासन प्रणाली से संबंधित है, कूटनीति से संबंधित एक राजनीति विज्ञान की एक पुस्तक है। ठीक है, इसका जो आपका विषय है क्या है? राजनीति विज्ञान है। अर्थशास्त्र में अर्थ का जो है विषय नहीं है इसमें। ठीक है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी जो है प्रश्न आपसे पहले पूछा जा चुका है कि नीति शास्त्र के रूप में किसको जाना जाता है? तो अर्थशास्त्र जो आपका ये है कौटिल्य का, इसी को नीति शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें, अर्थशास्त्र में प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत पाया जाता है। यानी कि व्यवस्थित रूप से जो पहला भारतीय राजनीतिक सिद्धांत दिया गया है वो किस पुस्तक में है? वो आपके अर्थशास्त्र पुस्तक में दिया गया है। और कौटिल्य जो है, हमारे जो चाणक्य हैं, इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अब मैकियावेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो नीतियाँ थीं ये व्यवहारिक थीं और यथार्थवादी थीं, जैसे कि हमारे मैकियावेली की राजनीतिक नीतियाँ हुआ करती थीं। ठीक है ना, इसीलिए कौटिल्य को जो है अर्थशास्त्र की वजह से ही इनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी आपसे पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इसको। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखित है। यानी कि किस भाषा में लिखा गया भाई? संस्कृत भाषा में। और किस शैली में लिखा गया है? तो उपदेशात्मक शैली में लिखा गया और सलाहात्मक, यानी कि कुछ चीज़ों पे सलाह दी गई है, कुछ चीज़ों पे उपदेश के रूप में इसको जो है प्रस्तुत किया गया है। उपदेशात्मक मतलब शिक्षात्मक रूप में। ठीक है ना, तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखित है और इसकी शैली कैसी है? उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। अर्थशास्त्र राजधर्म पर लिखा हुआ एक व्यवहारिक और यथार्थवादी जो है ग्रंथ है। तो राजधर्म यानी कि राज्य व्यवस्था किस तरह से चलेगी, किस तरह से वहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, उसकी बात है इसमें की गई है। ठीक है, तो ये एक व्यावहारिक और यथार्थवादी प्रधान ग्रंथ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शासन कला, यानी कि शासन किस तरह से की जाएगी, कूटनीति के बारे में बताया है, राज्य व्यवस्था, आपदा प्रबंधन किस तरह से किया जाएगा, न्याय और कृषि, इन सब विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा किया है कौटिल्य ने अपने इस अर्थशास्त्र पुस्तक में। इन सभी विषयों पर जो है आपके विस्तार से चर्चा करा हुआ है। अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में ही जो है 4 विद्याओं का उल्लेख किया है। इनके अनुसार जो है ये 4 प्रमुख विद्याएं हैं। ठीक है, जो राज्य संचालन के लिए क्या होगी? आवश्यक मानी जाएंगी। ये 4 प्रमुख शिक्षाएं राज्य संचालन के लिए क्या है? आवश्यक हैं। पहला है आपका आन्वीक्षिकी। ठीक है ना, तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो मतलब ही पूछा जाएगा। तो ये दर्शन और तर्क से संबंधित है और इसको जो है विद्याओं का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। ठीक है, आन्वीक्षिकी को विद्याओं का प्रकाश स्तंभ यानी कि ज्ञान का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। इसमें जो है आपके चारवाक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, इन सभी का ज्ञान आता है, इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका त्रयी। त्रयी में जो है क्या है? इसमें धार्मिक ज्ञान दिया गया है, यानी कि धर्म, अधर्म और वेदों का ज्ञान। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था का ज्ञान जो है इसमें दिया गया है। धर्म, अधर्म, वेद और वर्ण व्यवस्था का ज्ञान आपके किस में है? त्रयी में। ठीक है, तो त्रयी आपके धार्मिक ज्ञान की बात करता है, आन्वीक्षिकी दर्शन और तर्क की बात करता है। वार्ता जो आपका है तीसरा, ये आपके कृषि और व्यापार, यानी कि ये किसकी बात करता है? अर्थव्यवस्था की बात करता है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था का ज्ञान देता है और यही जो है क्या है? राज्य का प्राण है। यानी कि किसी राज्य को चलने के लिए भाई आपको पैसे की ज़रूरत ही पड़ती है।
ठीक है ना। इसीलिए जो है वार्ता को जो है राज्य का प्राण माना गया है, कि अर्थव्यवस्था जो होती है आपका कृषि और व्यापार के बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका अर्थव्यवस्था क्या होती है, राज्य का, किसी राज्य का प्राण माना जाता है। दंड नीति, दंड नीति जो है ये शासन कला से संबंधित है, या फिर राजनीति शास्त्र की बात कर सकते हो। संप्रभुता का वास जो है किसमें है, संप्रभुता का वास दंड में है। यानी कि भाई संप्रभुता यानी कि जो शासन की शक्ति होती है वो किस में निहित है, वो आपके दंड में निहित है। संपूर्ण सांसारिक जीवन व राज्य दंड नीति पर ही आश्रित है। ठीक है। ज्ञान की प्रथम 3 विधाओं का संरक्षण और संवर्धन दंड नीति पर अवलंबित है। यानी कि अगर ये नहीं हो तो ये जो आपका ज्ञान की ये 3 जो आपकी है, इनका जो है संरक्षण नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो इनका संरक्षण के लिए, इनका संवर्धन, इनको आगे बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें दंड नीति की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। यानी कि अगर कोई गलत काम करता रहेगा तो उसको जो है हम दंड नीति के द्वारा सुधार सकते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में की गई है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ग्रंथ की संरचना के बारे में क्या है। तो गद्य के रूप में भी लिखा गया है और पद्य के रूप में भी लिखा गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो आपकी अर्थशास्त्र की रचना है ये किस रूप में की गई है। तो गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में की गई है। कुल कितने श्लोक हैं इसमें, तो कुल जो है 6000 श्लोक है। ठीक है, और इसमें आगमनात्मक पद्धति और ऐतिहासिक पद्धति का व्यवहार किया गया है। यानी कि आगमनात्मक पद्धति जो आपका इंडक्टिव मेथड होता है, और ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल मेथड का जो है उपयोग इसमें किया गया है। ठीक है। अब देखो इसमें यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो उसमें कितने अधिकरण यानी कि कितने भागों में विभाजित है। तो 15 अधिकरण हैं। ठीक है, 150 अध्याय हैं और 180 इसमें क्या है, प्रकरण है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि 15 अधिकरण है, 150 अध्याय हैं इसमें अर्थशास्त्र में, और 180 क्या है, प्रकरण है। ठीक है, पहले 5 अधिकरण में क्या दिया गया है, यानी कि आपका 15 अधिकरण है तो पहले वाले 5 में क्या दिया गया है, तो पहले 5 में राज्य के आंतरिक प्रशासन पर प्रकाश डाला गया है कि राज्य का आंतरिक जो है प्रशासन किस तरह से होना चाहिए। 6 से 13 जो आपका आता है, 6 से 13 वाले जो अधिकरण है उसमें राज्य के वैदेशिक संबंधों की विवेचना की गई है कि विदेश संबंध, कूटनीति, इन सब का विवरण दिया गया है। कहाँ पे, आपके अधिकरण 6 से अधिकरण 13 तक। ठीक है, और लास्ट में जो आपका 2 अधिकरण बचते हैं, अधिकरण 14 और 15, उसमें राज्य के अन्य विषयों की चर्चा की गई है। जो और महत्वपूर्ण विषय बच जाते हैं उनकी चर्चा इसमें करी गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। अर्थशास्त्र में सरकार के 34 विभागों का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसके अनुसार जो है सरकार में जो है कितने प्रकार के आपके विभाग हो सकते हैं, तो 34 प्रकार के विभागों की बात करी गई है। और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किया, यानी कि सरकारी धन को किस तरह से जो है खाया जा सकता है। ठीक है, खाया जा सकता मतलब उसको चोरी किया जा सकता है, उसके 40 तरीकों का इन्होंने उल्लेख यहाँ पे किया गया है, जो कि आज भी प्रशासनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये उन्होंने उस समय ही बता दिया था कि लोग जो है क्या करेंगे, सरकारी पैसे को किस तरह से गबन करेंगे। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विपत्तियों को 8 प्रकार बताया है, यानी कि किस तरह के संकट हो सकते हैं, तो 8 तरह के संकट के बारे में बताया है जिसका सामना किसी भी राज्य को करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ें हमने अभी अभी ये सारी चीज़ें देखी, तो ये जो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, जबकि क्या है, ये शासन को संचालन किस तरह से किया जाएगा और उसकी जो है व्यवहारिक दृष्टि प्रस्तुत करता है कि किस तरह से शासन का संचालन किया जाएगा। अभी हम लोग आगे जब वीडियो में देखेंगे ना, दूसरे वीडियोज़ में, तो उसमें जो है इसमें थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे, लेकिन हम लोग इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ें कर रहे हैं, तो पूरी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है प्राचीन भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है हमारे अर्थशास्त्र में, और ये जो है आधुनिक समय में जो आपका प्रशासन है, कूटनीति है और रणनीति के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है, जैसे कि इन सब चीज़ों के बारे में जो उन्होंने बताया है, तो ये आधुनिक समय में भी भाई उपयोगी हैं। ठीक है, तो जो आपकी कौटिल्य की नीतियाँ थीं, शक्ति थी, व्यवहारिकता और राज्य संचालन की जो कुशलता है, वो सभी जो है इस जो आपका अर्थशास्त्र है उसको आज के समय में भी इसको प्रासंगिक बनाती हैं। ये आज भी उतना ही महत्वपूर्ण बना हुआ है। ठीक है,
तो ये कुछ सामान्य तथ्य थे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि इनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, सप्तांग सिद्धांत इनका क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो पे आप कमेंट कर देना और लाइक जो है आप कर दिया करो वीडियो को। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, अगर किया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्तों तक भी आप ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए अगर आपको ये क्लास जो है फ्रूटफुल लगी हो तो भाई कुछ समय निकाल करके पढ़ाई करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।